नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। और इस बीच बड़ी खबर मनोज यादव निवासी किर्राने थाना सौरिख जनपद कन्नौज उनके माता पिता की बरसी पर पहुंचे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जलालाबाद ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत तिरवा से अनिल पाल, पूर्व विधायक अजीत सिंह सौरिख, डॉक्टर जसवंत सिंह राजपूत तिरवा, देवेश शर्मा सौरिख, गगनदीप यादव खानपुर, कुलदीप यादव प्रधान इजलपुर व अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम शीतल सिंह लॉन्ग श्री मेमोरियल इंटर कॉलेज सलेमपुर सौरिख कन्नौज किया गया, जिसमें सभी लोगों ने दी स्वर्गीय श्री कायम सिंह व स्वर्गीय श्रीमती प्रेमा देवी को श्रद्धांजलि। और क्या कुछ कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, सुनिए। देखिए कन्नौज से विजय यादव की रिपोर्ट। सामान पे जीएसटी ले रहे हैं, ये महंगाई इसलिए कि मुनाफाखोरी की वजह से ये सरकार मुनाफा कमाना चाहती है, लाभ लेना चाहती है। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि अमेरिका से जो अपने मित्र को आते थे राष्ट्रपति जी को, वो भी अब इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये लोग हमें और आपको उलझा रहे थे ट्रिलियन ट्रिलियन कह करके, ट्रिलियन कि हम ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लेकिन अमेरिका से राष्ट्रपति ने कह दिया कि 21 मिलियन हमने पैसा भेजा यहाँ पर, हमें आपको उठा दिया ट्रिलियन में और खुद 21 मिलियन पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया। कारखाने बंद होने जा रहे हैं। अभी अमेरिका से कई उद्योगपतियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया राष्ट्रपति ने वहाँ पर। और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अंग्रेजी कौन सीखेगा कौन नहीं सीखेगा। विदेश से कारोबार कर रहे हैं, अगर कारोबार करना है विदेश से तो अंग्रेजी आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और माँ कुंभ की जो जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, सच्चाई सामने आ जाएगी। लोग हार करके चले गए और ये गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया गोरखपुर में आपने। गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है और गिद्ध की बात कह करके ये साबित कर दिया है। और आखिरकार गिद्ध को कह करके किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोग जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही है। मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बोर्ड कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है, तो इसका मतलब है लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सुअर कह रहे थे। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी दोनों सरकारों की थी। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे टकरा रहे हैं और जनता भी इंतजार कर रही है कि इस बार इनके बाद जब चुनाव होगा, सूखे पत्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं। जो है जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था।
इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है, अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सोशलिज्म समाजवादी जानते ही नहीं है। ये एम्बुलेंस का काम, समाजवादी मतलब सबका साथ, समाजवादी मतलब सबको सम्मान, समाजवादी मतलब सबको साथ लेकर चलने गए। हमारे मुख्यमंत्री कुछ जानते ही नहीं है। ये पहले मुख्यमंत्री है जो कुछ जानकारी नहीं रखते। इनसे पूछो समाजवाद, इन्हें समाजवादी नहीं पता है। इनसे पूछो लोकतंत्र, तो उसका भी नहीं पता इन्हें। थर्मल पावर प्लांट का नाम नहीं बताया। ये मीडिया बीजेपी की हो गई है सर, ये मीडिया वाले बीजेपी के हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी दिखाते हैं। यूट्यूबर नहीं भैया, भैया यूट्यूबर नहीं हुए, भैया यूट्यूबर नहीं हुए। मैं चैनल के लोगों को बधाई देता हूँ और जनता, ये जो देश की और प्रदेश की जनता देख रही है, भैया यूट्यूबर नहीं हुए। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को बर्बाद किया है, ये सब लाइट हमारे नहीं आ रही साहब, लाइट नहीं आ रही साहब, एक बार पढ़ लेना साहब, अभी पढ़ ले रहे हैं। एक बार देख लेना। ये जो बिजली का इंतजाम, हाँ साहब, मीरपुर में है साहब। ये अभी तो मीरपुर वालों ने मुझे दिया है बहुत सारे कागज। जी भैया, ये जो बिजली के बारे में मुख्यमंत्री जी सदन में बोल रहे हैं, मैं अपने पत्रकार साथियों के सामने कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर कोई बड़ा बिजली का कारखाना लगाया हो तो बता दें। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और जिन तारों से बिजली घर घर पहुँचती है, जिन ट्रांसमिशन लाइनों से, जिन सब स्टेशनों से, ये सब सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन समाजवादियों ने बिछाई थी। इन्होंने हर चीज को खराब कर दिया। ये इनका बस चले तो ये एक्सप्रेस इन्होंने महाकुंभ में तमाम हमारे श्रद्धालुओं की जान ले ली, कोई मदद नहीं की। मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जितने भी श्रद्धालु जिनकी जान गई है, सरकार मदद करे। 50-50 लाख उसकी पहुँचाए घर परिवार वालों के लिए, और उनकी भी मदद करे जो एक्सीडेंट में जिनकी जान चली गई, जो आए थे, जो स्नान करने आए थे, घर लौटे जब जान चली गई, तो उनकी भी मदद जाए, जिससे हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी भी स्नान नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे गरीब जनता बुजुर्ग स्नान नहीं कर पाए। इसलिए और समय बढ़ाना चाहिए जिससे पूरे के पूरे लोग स्नान कर लें। देखिए ये भी सवाल नहीं, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमेशा के लिए सरकार से हटा देगी। भैया जब टेबल खड़े हो जाएगा सब देख लेगा, तो खड़े हो जाओ ऊपर। मुझे उम्मीद है भैया शिक्षक भर्ती कोर्ट ने पक्ष में फैसला लिया है, सभी लोगों के कोर्ट केस भी खत्म करेगा। और इसी तरीके से आप देखेंगे जितने भी समाजवादी लोगों को झूठा फंसाया है, चाहे वो आपके आजमगढ़ के विधायक रमाकांत यादव हों, एक हमारे प्रजापति जी हैं अमेठी के, उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया था कि बहुत जल्दी उनके केस वापस हो जाएंगे, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद बुला करके जो हमारी सरकार में मंत्री थे, जिन्हें जेल भेज दिया गया, उनकी पत्नी को खुद आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने कि बहुत जल्दी जेल से छुड़वा देंगे। इसी तरह इरफान सोलंकी जो जेल में, वो भी छूटेंगे। तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, तमाम मोहम्मद आजम खान साहब, न केवल उन्हें भारतीय जनता पार्टी और सरकार न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा, बल्कि न्यायालय उनके केस भी खत्म कर देगा। भैया ऊपर नौजवानों से, गरीबों से अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने नए काम करके दिखाए थे, चाहे वो एम्बुलेंस जो गांव-गांव जाती है मदद करने, वो समाजवादी एम्बुलेंस है। हमारे मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है कि समाजवादी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का है, और इसलिए हम लोगों ने बनाया था ये 100 नंबर और एम्बुलेंस की सेवा, जिससे गांव गरीब अपने घर पर मदद ले ले उनसे। एम्बुलेंस गांव घर पहुंचती थी, 100 नंबर वाली गाड़ी पहुंचती थी। अगर 100 नंबर और एम्बुलेंस और अस्पतालों को किसी ने बर्बाद किया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी नहीं है। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें एएसबी न्यूज के साथ। नमस्कार।